कैरी मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर में चिल्ला रही होती है और वो गॉड से प्रे करती है कि वो उसकी रक्षा करे और अगले पल उसका दर्द खत्म हो जाता है। दरअसल ये औरत प्रेग्नेंट थी, इसे पता नहीं था। जब वो अपने पैरों के पास देखती है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके पैदा होने से उसे कोई भी खुशी नहीं, इसीलिए वो एक सीजर उठाती है। लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये बच्ची मासूम है, इसका इसमें कोई कसूर नहीं। दरअसल ये औरत जिसका नाम मार्गरेट वाइट है, ये एक धार्मिक औरत है, लेकिन वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और मार्गरेट की बेटी जिसका नाम उसने कैरी रखा है, अब वो ग्रेजुएशन में है, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वो बहुत शर्मीली भी है। वो इतनी आइसोलेट होती है कि जब सभी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही होती हैं तो कैरी सबसे अलग खड़ी होती है। ये सारी लड़कियां वेट एरिया में शॉवर लेने के लिए जाती हैं और जब कैरी शॉवर ले रही होती है तो वो देखती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। इस बात से वो बुरी तरह डर जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों से मदद मांगती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन लड़कियां समझ जाती हैं दरअसल आज कैरी को पहली बार पीरियड हुए, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियां ये देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो कैरी का मजाक उड़ाती हैं, उसे पागल कहती हैं और साथ ही यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन है, वो अपने फोन से कैरी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें कैरी चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर उनकी जिम टीचर आ जाती है। वो कैरी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही होती, इसीलिए उसकी टीचर को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो उन सबको कहती है कि जाओ यहाँ से, और तभी कैरी उन सबको यहाँ से जाते हुए देखती है और यहाँ पर एक ट्यूब लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है। इसके बाद कैरी को प्रिंसिपल के रूम में लाया जाता है। वहाँ पर उसकी जिम टीचर उसे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? वो कहती है नहीं। हालांकि कैरी से ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की थी, लेकिन वो किसी का भी नाम नहीं लेती। उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए रेस्ट करना चाहिए, हम तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता देंगे। इस बात से कैरी काफी घबरा जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम को ये बताया जाए। जिम टीचर कहती है कि हमें उन्हें बताना होगा और तभी यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर के ऊपर रखी बोतल अपने आप ही फट जाती है। उसकी टीचर और प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं। अब कैरी की मॉम स्कूल आती है और कैरी को अपने साथ घर ले जाती है। कैरी अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, सबने मेरा मजाक उड़ाया। कैरी की मॉम उसे बाइबल की पुरानी बातें बताती है और कैरी की मॉम के मुताबिक पीरियड्स आना एक पाप है। कैरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो सबसे प्यार करता है। लेकिन कैरी की मॉम इन सब पर विश्वास नहीं करती, किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो कैरी को कहती है कि अपने क्लोजेट में जाओ, ये एक तरह की कोठरी होती है। कैरी वहां पर नहीं जाना चाहती लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसके अंदर बंद कर देती है। कैरी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी दरवाजा अपने आप ही क्रैक हो जाता है और जीसस की मूर्ति से भी खून निकलने लगता है। कैरी इन सब चीजों से बहुत डर जाती है। अगली सुबह कैरी की मॉम क्लोजेट के अंदर आती है। वो कैरी को उठाती है और कैरी को बहुत प्यार करती है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये एक नॉर्मल मॉम है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन, जिसने कैरी का मोबाइल फोन से वीडियो बनाया था, वो उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। और जब वो स्कूल जाती है तो वहां पर उनकी जिम टीचर उन सभी लड़कियों को ग्राउंड में बुलाती है और वो कहती है कि कल जो तुमने कैरी के साथ किया बहुत ही शर्मनाक हरकत थी और तुम में से एक ने उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। इसीलिए वो इन सब लड़कियों को सजा देती है कि तुम्हें स्कूल की छुट्टियों के बाद यहाँ पर बूट कैंप करना होगा। ये एक हार्ड एक्सरसाइज होती है जिसमें इंसान पूरी तरह से थक जाता है। उनकी टीचर कहती है कि अगर किसी ने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ क्रिस्टीन, जिसने कैरी का वीडियो बनाकर अपलोड किया था, वो ये सब करने से मना कर देती है। उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और अब तुम प्रॉम में भी नहीं आ सकती। क्रिस्टीन यहाँ पर जो बाकी लड़कियां होती हैं उन सब से कहती है कि हम सबको इस चीज का विरोध करना चाहिए और अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो हमें कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता। लेकिन उसका कोई भी साथ नहीं देता क्योंकि ये सब प्रॉम में जाना चाहते हैं। क्रिस्टीन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस बात का बदला लूंगी, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं अब कैरी की मॉम भी कैरी को स्कूल छोड़ने आती है और जब कैरी स्कूल के अंदर आती है तो वो देखती है
है कि सब उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और साथ ही दीवारों पर उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा होता है। इस बात से परेशान होकर कैरी वॉशरूम में चली जाती है और जब वो मिरर में देखती है तो मिरर अपने आप ही टूट जाता है और तब कैरी को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई न कोई पावर है और वो अपनी पावर से उन टुकड़ों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और कैरी वहां से चली जाती है। इसके बाद कैरी इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ती है कि एक तरह की पावर है और ये पावर उसके अंदर भी है। वहीं स्कूल में क्रिस्टीन अपने डैड को लेकर आती है जो कि बहुत बड़े आदमी हैं और वो प्रिंसिपल और जिम टीचर को कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसे कई घंटा तक ग्राउंड में दौड़ाया और साथ ही साथ जिम टीचर उससे गंदी जुबान में बात करती है। जिम टीचर कहती है कि जो तुम्हारी बेटी ने किया वो अपने आप में एक शर्मनाक हरकत है। उसने एक लड़की का वीडियो बनाया और साथ ही साथ उसे यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। क्रिस्टीन कहती है कि डैडी सब कुछ झूठ है। जिम टीचर कहती है कि ठीक है, इसका मोबाइल चेक करो, अगर उसमें कैरी का वीडियो नहीं हुआ तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी। प्रिंसिपल क्रिस्टीन को कहते हैं कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, लेकिन क्रिस्टीन अपना मोबाइल दिखाने से मना कर देती है। क्रिस्टीन के डैड भी कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉम में जाना है तो तुम्हें अपना मोबाइल दिखाना होगा। क्रिस्टीन कहती है कि मेरी उसमें पर्सनल चीज है और वो प्रिंसिपल रूम से निकलकर सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है जहां पर सू भी होती है। सू क्रिस्टीन की बचपन से दोस्त है, लेकिन सू को एहसास होता है कि उन्होंने कैरी वाइट के साथ जो भी किया वो गलत था और इसीलिए उसने क्रिस्टीन का साथ नहीं दिया। क्रिस्टीन उसे कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। सू कहती है कि नहीं, हमने उसके साथ गलत किया था और वैसे भी तुम्हारा कैरी ने क्या बिगाड़ा था। तो वो कहती है कि तुम भी उनमें से एक थी जो उसे पागल कह रही थी, उसके ऊपर चीजें फेंक रही थी और वो वहां से चली जाती है। सू वहां से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कैरी को अपने साथ प्रॉम नाइट पर ले जाओ और वो ऐसा इसीलिए करना चाहती है क्योंकि जो उसने गलती की है वो उसका इस तरह से प्रायश्चित करना चाहती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सू के कहने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर कैरी अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर रही होती है, यहाँ तक कि वो जिस बेड के ऊपर बैठी होती है वो भी हवा में उड़ रहा होता है। नीचे कैरी की मॉम को शक होता है कि कमरे में कुछ तो चल रहा है। वो चाकू उठाती है और कैरी के रूम की तरफ बढ़ती है। कैरी सब कुछ नॉर्मल करके सोने का बहाना कर लेती है। उसकी मॉम चाकू को वहीं पर रख देती है और वो कैरी के पास लेट जाती है और कैरी से कहती है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी चाकू ऊपर से नीचे गिर जाता है। इससे पता चलता है कि कैरी को अपनी शक्तियों पर अब कंट्रोल है। वहीं जब कैरी स्कूल में होती है तो उसके पास सू का बॉयफ्रेंड जिसका नाम टॉय है वो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम नाइट पर चलोगी। ये बात कैरी को बहुत अजीब लगती है और उसे लगता है कि ये दोबारा से उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं क्योंकि कैरी जानती है कि टॉय सू का बॉयफ्रेंड है। कैरी उसे मना करके वहां से भाग जाती है और वो एक जगह बैठकर रोना शुरू कर देती है और तभी उनकी टीचर उसके पास जाती है और वो कैरी से पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से किसी ने परेशान किया। कैरी कहती है नहीं, मुझे किसी ने प्रॉम में इनवाइट किया है और वो और कोई नहीं बल्कि सू का बॉयफ्रेंड टॉय है। उसकी टीचर उससे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैरी कहती है कि कोई मेरे साथ क्यों जाना चाहेगा। कैरी की टीचर उसे मिरर के सामने ले जाती है और कहती है कि तुम सुंदर हो, बस हमें थोड़ा सा मेकअप और एक अच्छी सी ड्रेस की जरूरत है। लेकिन कैरी की टीचर को कहीं न कहीं शक होता है कि हो सकता है कि सू एक बार फिर से कैरी का मजाक उड़ाना चाहती हो। इसीलिए वो सू और उसकी बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम कोई हरकत करना चाहते हो तो ऐसा मत करना। टॉय कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं क्योंकि कैरी ने मना कर दिया है, लेकिन सू उसे कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। और अब जब कैरी अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि वहां पर टॉय है। वो टॉय को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी मॉम ने उसे वहां पर देख लिया तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटेंगी क्योंकि उसकी मॉम के हिसाब से ये सब कुछ पाप है।
टॉय उसे एक बार फिर से प्रॉम के लिए इनवाइट करता है और इस बार कैरी उसे हाँ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे 10:30 बजे से पहले वापस आना होगा। टॉय हाँ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। कैरी यहाँ से सीधा मार्केट जाती है और वो अपने लिए एक ड्रेस का कपड़ा लेकर घर वापस आती है और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो कहती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। वो कहती है कि मैं मार्केट गई थी, मुझे प्रॉम में किसी ने इनवाइट किया है और मैं अपने लिए ड्रेस लेने के लिए गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम प्रॉम भी नहीं जाओगी। वो कहती है कि टॉय एक अच्छा लड़का है और वो 10:30 बजे से पहले मुझे घर वापस भेज देगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम इन लड़कों को नहीं जानती, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। बस तुम क्लोजेट के अंदर जाओ, प्रेयर्स करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। लेकिन कैरी टॉय के साथ जाना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर सारा सामान वो सब हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम भी गिर जाती है, लेकिन अगले पल वो अपनी मॉम को हवा में उड़ा देती है और उसकी मॉम को लगता है कि उसे ये सारी शक्तियां शैतान से मिली हैं, उसने पाप किया। लेकिन कैरी अपनी मॉम को बताती है कि ये शक्तियां मेरे अंदर पैदाइशी हैं, हो सकता है कि मेरे डैड से मुझे शक्तियां मिली हों। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। कैरी अपनी मॉम को कहती है कि मैं प्रॉम में जरूर जाऊंगी और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। कैरी अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है और अब वो रात आ जाती है जब उसे टॉय के साथ प्रॉम में जाना है। हालांकि उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती। उन्हें वो क्लोजेट में बंद करके वहां से निकल जाती है और टॉय के साथ प्रॉम में आती है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा फील किया होता है। टॉय उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी कहता है और कैरी और टॉय एक दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है जिसमें सबसे खूबसूरत कपल को एक दूसरे के लिए वोट करना है और इस लिस्ट में कैरी और टॉय का नाम भी होता है। ये दोनों अपने आप को वोट करते हैं और जब इसका रिजल्ट आता है तो इसमें कैरी और टॉय जीत जाते हैं और अब उन दोनों को स्टेज में जाना है। कैरी इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतना उलझा हुआ, इतना आसान नहीं होता। दरअसल यहाँ पर क्रिस्टन अपनी दोस्तों के साथ आई होती है और उसने स्टेज के ऊपर एक खून भरी बाल्टी लटका दी थी जिसके अंदर एक सूअर का खून था और उनका प्लान था कि ये सारा खून वो कैरी के ऊपर गिरा देंगे और उसके बाद वो वीडियो जो क्रिस्टीन ने पहले कैरी का बनाया था उसे यहाँ पर प्रोजेक्टर पर चला देंगे। क्रिस्टीन एक मैसेज सू को भी कर देती है और उसमें वो लिखती है कि तुम्हारी दोस्त आज बहुत खूबसूरत लग रही है और सू समझ जाती है कि क्रिस्टीन कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है और वो भी वहां पहुंच जाती है। और जब कैरी और टॉय स्टेज पर जाते हैं तभी वो खून भरी बाल्टी उसके ऊपर गिरा देते हैं और साथ ही उसका वीडियो भी चला देते हैं और इस बात से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। कैरी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। टॉय कहता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कैरी के ऊपर हंस रहे होते हैं और तभी ऊपर से वो बाल्टी भी गिर जाती है और सीधा टॉय के सर के ऊपर आकर लगती है जिससे टॉय की वहीं पर मौत हो जाती है और अब कैरी पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। यहाँ पर जितने भी दरवाजे होते हैं वो अपनी शक्ति से उन सारे दरवाजे को बंद कर देती है। चीज और लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट करके इस पूरी जगह पर आग लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन और उसका दोस्त जिसने कैरी के साथ ये मजाक किया है वो गाड़ी से यहाँ से भाग रहे होते हैं और अब कैरी भी उनका पीछा कर रही है और उसके पीछे दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल की बिल्डिंग भी आग से दहक रही है और क्रिस्टीन और उसका दोस्त जो यहाँ से गाड़ी से भाग रहे होते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने कैरी खड़ी है। क्रिस्टीन अपने दोस्त से कहती है कि कुचल डालो इसे और वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है तो कैरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उनकी गाड़ी वहीं पर जाम हो जाती है। उन्हें इतना जोरदार धक्का लगता है कि क्रिस्टीन की दोस्त का सर स्टीयरिंग पर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और क्रिस्टीन को भी वो अपनी शक्ति से उसकी सीट बेल्ट से बांध देती है। लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह छूट जाती है और वो गाड़ी को अब उसकी तरफ बढ़ाना शुरू करती है। हालांकि क्रिस्टीन ने पूरा एक्सीलेटर दिया होता है, लेकिन उसकी शक्ति के सामने गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ती और वो गाड़ी को हवा में उठाकर उसे नीचे छोड़ देती है। और अब क्योंकि गाड़ी फुल स्पीड में होती है
इसीलिए वो फुल स्पीड से आगे जाकर सामने गैस स्टेशन पर टकराती है और इस जोरदार ब्लास्ट में क्रिस्टीन का भी अंत हो जाता है। इसके बाद कैरी परेशान अपने घर पर आ जाती है। वो अपने पूरे शरीर से खून को साफ करती है और वो अपनी मॉम को देखती है। अपनी मॉम से कहती है कि आपने सब कुछ सच कहा था, ये दुनिया बहुत खराब है। वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसके साथ प्रैंक किया गया। उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बताती है कि जो तुम्हारे पिता थे और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार पवित्र था, हमारे बीच में कोई भी और रिलेशनशिप नहीं था। और एक दिन तुम्हारे पिता की नज़र बदल गई, हमने खुदा से इबादत की, लेकिन उस दिन शैतान जीत गया, हम दोनों भावनाओं में बह गए और इसके बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाई। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। दरअसल कैरी की मॉम को लगता है कि अब उसके अंदर कोई शैतानी साया है और वो अपनी बेटी कैरी को पीछे से चाकू मार देती है और इससे पहले दोबारा उसे चाकू मारती कैरी अपनी मॉम को दूर कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। वो कहती है कि शैतान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें उसे खत्म करना ही होगा। और जब वो उसे चाकू मारने वाली होती है कि उसका हाथ अपने आप ही रुक जाता है। कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम को ऊपर उठा देती है और घर में जितनी भी शार्प चीज होती है वो सब उसकी मॉम के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती हैं। उसकी मॉम कहती है कि कैरी नहीं, कैरी कहती है कि आई एम सॉरी, और अगले पल सारी चीज उसकी मॉम के शरीर के आर पार हो जाती है। कैरी अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें अपनी गोद में लेटाती है और कहती है कि सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ सू भी पहुंच जाती है। कैरी कहती है कि देखो, मैंने अपनी मॉम को मार दिया, और इसके बाद ये घर अपने आप ही टूटना शुरू हो जाता है। सो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और तभी कैरी अपनी पावर से सू को हवा में उठा देती है। कैरी को एहसास होता है कि सू प्रेग्नेंट है और वो अपनी पावर से उसे घर से बाहर फेंक देती है, यानी कि वो उसे बचा लेती है। और कैरी, जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी भी कोई सुख नहीं देखा, वो अपनी मॉम के साथ इस घर के नीचे दब जाती है। दरअसल सू को कैरी ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अपनी शक्ति से पता चल गया था कि जो प्रैंक उसके साथ किया गया उसमें सू का कोई भी हाथ नहीं है। और इसके बाद सू की कोर्ट में गवाही होती है, जहां पर वो बताती है कि कैरी के अंदर कुछ शक्तियां थी, लेकिन वो हमारी तरह एक आम इंसान थी। और कोर्ट में गवाही देने के बाद वो कैरी की कब्र पर जाती है और एक सफेद रंग का फूल चढ़ाती है, और अगले पल उसकी कब्र पर दरारें पड़ जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सू हॉस्पिटल में है, उसके पेट में बहुत दर्द है, और तभी उसके पेट के अंदर से एक हाथ निकलता है और सू का हाथ पकड़ लेता है, और ये हाथ कैरी का होता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। सू अपने घर पर अपनी मॉम के पास बैठी होती है, लेकिन हो सकता है कि सू के पेट में जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि कैरी हो, क्योंकि जब वो उसकी कब्र पर गई थी उसकी कब्र फटना शुरू हो गई थी, और जिस तरह उसके पेट में पेन हो रहा होता है, ठीक इस तरह का पेन इस कहानी की शुरुआत में भी कैरी की मॉम के पेट में हो रहा था। यानी कि अब कैरी का दूसरा जन्म होगा और उसके अंदर वो सभी शक्तियां होंगी जो उसके अंदर पहले भी थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।